जय माता जी, राम राम, सीताराम। ये हमारे गांव में ये हमारा लेज़र चल रहा है। ये ज़मीन समतल करने के लिए आता है, ऑटोमेटिक आता है। ये जहाँ ऊपर होगी वहाँ से उठा के नीचे डाल देते हैं। ये ऑटोमेटिक ही, ड्राइवर को इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ड्राइवर को खाली इसको घुमाना ही पड़ता है। ये गोड़ाई पे ही चलता है और आपका खेत में कहाँ भी उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो सही कर देते हैं। वो जो अपने को नहीं दिखाई देती वो भी ये सही कर देंगे। आधा आधा इस भी ऊपर नीचे नहीं रहने देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि इसमें ये किसान को बहुत बड़ा फायदा होता है। जहाँ बारिश का पानी ज़्यादा भर जाता है और बारिश ज़्यादा होती है तब वहाँ फसल खराब हो जाती है, और कम बारिश होती है तब जहाँ ऊपर की जगह होती है वहाँ फसल खराब हो जाती है। ये पूरा खेत में सही नहीं होती। ये पूरा खेत कंप्लीट कर देता है। कहाँ भी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जो भी ज़मीन होगी वो कंप्लीट कर देगा, तो आपको पूरा खेत में एक ही साथ फसल मिलेगी। ये कोने पे फसल होगी, ये पूरा चारों कोने पे एक ही खेत में एक ही जैसी फसल होगी। क्योंकि आप जब पानी देते हैं तब तो टाइम से दे सकते हैं कुएं से, लेकिन ये बारिश वाला पानी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। वो तो टाइम से कोई उसका ठिकाना नहीं होता बारिश का। तो ज़्यादा बारिश होती तब जहाँ गड्ढा होगा वहाँ फसल खराब हो जाएगी, सूख जाती है कहाँ कहाँ तो। और जहाँ ऊपर होता है वहाँ सही होती है। और कम बारिश होती है तब गड्ढे में सही फसल होती है और ऊपर वाले में खराब हो जाती है। तो ये हर फसल में काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये धाना जीरा सींग लगाते हैं उसमें सही रहती है। आप कोई भी लगाइए, मक्काई, बाजरी, गेहूँ, तल, मग, अड़द, वो पूरा खेत में एक जैसी होती है। और उसमें ये लेज़र का पैसा तो आपको एक साल में ही निकल जाता है। कोई लोग ऐसा हमारे को बोलते हैं, ये 6-7 साल से हमारे पास है। तो एक ही फसल में उसका पैसा निकल जाता है। बोलते हैं ये हमारे पूरा खेत में 20 एकड़ में, एक हमारे जामनगर में एक फ्रेंड था, उसके वहाँ हमने सलाया था, तो 20 एकड़ में उसने कभी 200 मन सींग नहीं हुई थी। लेकिन जब हम सला के कंप्लीट करके आया 20 एकड़ में, तो ये 50 बीघा के आसपास होता है। तो उसने बोला ये साल 1500 मण के ऊपर हुई। 1500 मण तो उसने बिखरी की है सींग की। और खेत में बोने के लिए उसने रखा है, बोलता है ये 150 मण के आसपास, तो 1700 मण के आसपास हुई। पहले 200-300 मण होती थी, इसीलिए उसने खेती छोड़ दिया था। कभी इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे था, उबड़ खाबड़ सब। तो जितना भी दवाई खर्चा बियारण सब लगाते थे, इतना उससे थोड़ा ही ज़्यादा होता था, वो बोल रहा था। लेकिन ये साल बहुत सींग हुई। और अभी उसने सना लगाया था, तो सना भी उस बोल रहा था 1200 के आसपास मण होगा। ये ऑटोमेटिक चलता है, देखो ये है रिसीवर बोलते हैं इसको। घोड़ी पे ये उनसे ही कंट्रोल करता है। ये पूरा
प्लेन की पाँख जैसे इतनी झड़प से घूमता है। और यहाँ से इसके ऊपर एक आता है ऐसा, वहाँ से कंट्रोल करता है। उसको ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता। जहाँ ऊपर होगा वहाँ से ले भर लेगा और जहाँ गड्ढा होगा वहाँ डाल देगा। ये आपको मालूम ही नहीं, वीडियो में तो दिखाएगा कि कहाँ से लोड कर रहा है और कहाँ से खाली हो रहा है। इसे उसको घुमाते हैं। ये हमारा न्यू ऑलैंड से 60-10 और बालू वाली ज़मीन भी होगी तो उसमें भी आसानी से ये चलता है, क्योंकि इसका 4x4 होता है। तो जहाँ से मिट्टी उठाते हैं वहाँ तो ट्रैक्टर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहाँ से मिट्टी निकल गई होगी तो खेतर स्लोप हो जाता है। तो इसलिए छोटा ट्रैक्टर भी चल सकता है। लेकिन जहाँ ये खाली होती है, गड्ढा होता है, वहाँ ये बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं ट्रैक्टर का टायर घूम जाता है। तो इसीलिए बड़ा ट्रैक्टर होगा और 4 व्हील होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से वहाँ चल जाता है। ये देखो यहाँ खाली हो रहा है तो भी ये ट्रैक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी गति में चलता है जहाँ से लोड करता है वहाँ। क्योंकि उल्टा होता है, वहाँ खुली मिट्टी होती है, वो उठा लेते हैं और तो ट्रैक्टर को चलने में लिए आसानी रहती है। वहाँ जहाँ खाली होता है वहाँ ही तकलीफ होती है, ट्रैक्टर स्लिप लगा जाते हैं। लेकिन ये हमारा ट्रैक्टर तो 4x4 है, इसलिए उसको तो हर जगह पे जहाँ चलना है वहाँ आसानी से चल सकता है। क्योंकि आपको जितना भी छोटा खेत होगा, बड़ा होगा, उसमें तो आपको दवाई, खाद, बियारण जो भी खर्चा होगा, डीजल, ट्रैक्टर चलाना, वो सब आता है। इसको थोड़ा किसी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो कोई देखेगा तो खेतर सही करेगा। जय माता जी।